Hello everyone, good morning to all. It is Thursday, 17th of December. So let's get started today's newspaper. तो न्यूज़पेपर जो आज हमने लिया है वो है हमारा द ट्रिब्यून, लेकिन जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो द हिंदू से ही रहेगा। तो एक्चुअली में है क्या कि मॉर्निंग में न्यूज़पेपर कई बार नहीं आ पाता है द हिंदू, तो लेकिन एडिटोरियल आ जाता है। तो इस वजह से जो हमारी न्यूज़ रहेगी वो द ट्रिब्यून से रहेगी। कल हमारी टाइम्स ऑफ इंडिया से थी, लेकिन हमारा जो डिस्कशन था वो हमने द हिंदू से ही किया था। जो एडिटोरियल होता है वो द हिंदू से ही सेलेक्ट करते हैं, तो वैसा सेम आज वैसा भी करेंगे। हम न्यूज़ कवर करेंगे द ट्रिब्यून से, उसके बाद हम द हिंदू एडिटोरियल की तरफ चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पहली न्यूज़ देखते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ अगेन रिलेटेड टू फार्मर बिल्स, है ना, जो किसान बिल हैं उनसे रिलेटेड है, फॉर्म बिल से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट हिंट्स एट पैनल फॉर टॉक्स नोटिस टू गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली यानी कि याचिका दायर की कि वो क्या करे, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको बंद करवा दे या फिर कहीं और शिफ्ट कराए। इसके लिए जब उसने याचिका दायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो मामले हैं इनको कैसे सुलटाया जाए, कि बातचीत से सुलटाया जाए। तो उसी से लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंट दिया कि पैनल बनाएगा किसको, और गवर्नमेंट को एक नोटिस भेजी है। ऐसा किसने बोला? S.A. बोबड़े जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने ऐसा बोला है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है दैट इज़ अगेन फॉर्म बिल से है, जिसमें ये बोला गया है कि स्टॉप पैरेलल टॉक्स, है ना, कि जो समानांतर दोनों लोग बातचीत करते हैं उसको रोका जाए, है ना। किसने ऐसा बोला है? जस्ट वेट, ओके ना, हाँ, स्टॉप पैरेलल टॉक्स। पैरेलल का मतलब क्या होता है? समानांतर। उधर से भी यही चाहते हैं, इधर से भी, दोनों पार्टीज अब चाहती हैं बराबर की बात करना चाहती। तो पैरेलल टॉक्स फार्मर्स फोरम टेल्स सेंटर, है ना, कि जो फार्मर्स का फोरम है, फोरम देखो ये सिंगुलर नाउन है और इसी का प्लूरल जो होता है वो होता है फोरा। तो ये बहुत सारे नाउन हैं जो बनते हैं किससे, कि जैसे आपका मीडियम होता है, मीडियम का प्लूरल जो होता है मीडिया। तो इसी तरह फोरम वो सिंगुलर है, इसका प्लूरल फोरा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर टेल्स लगाए हुए हैं। तो जो फार्मर्स का संस्था है जो उसने केंद्र को बताया है कि पैरेलल टॉक्स को बंद करें, वो बात नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारी न्यूज़। कॉलम्स में जो हमारी न्यूज़ है वो इंटरनेशनल न्यूज़ ये है कि जो यूनाइटेड किंगडम है उसने क्या किया है अब तक, नियरली 1.5 लाख गिवन शॉट्स इन यूके, मतलब कोरोना वायरस के 1,40,000 लगभग शॉट्स दिए जा चुके हैं अब तक यूनाइटेड किंगडम में, है ना। नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज सेंसेक्स निफ्टी एट न्यू पीक्स ऑन पॉजिटिव क्यूज़। बिजनेस में ऐसा बोला गया कि जो एक नई ऊंचाइयों पर देखने को मिला निफ्टी और सेंसेक्स को। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है दैट इज़ अगेन नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड, जिसमें ये बोला गया कि पीएम मीट्स यूके फॉरेन सेक्रेटरी, डिस्कसेस द टाइज, जो संबंध हैं उनके बारे में बातचीत हो। किससे मिले? ये फॉरेन सेक्रेटरी हैं को किसके? यूनाइटेड किंगडम के, उनसे उन्होंने मिला है ना, मोदी जी ने मिले हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ रिलेटेड टू इंडिया एंड चाइना, की जो टेली प्रोडक्ट्स हैं, जो सामान वहाँ से आता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उनमें क्या है कि फ्रॉम चाइना टू फेस कर्ब का मतलब होता है किसी के ऊपर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। तो उनके ऊपर फिर से कर्ब किया जाएगा। किस लिए? सेफ्टी के लिए ऐसा बोला गया है। और ऐसा किसने बोला है? कि जो हमारे लॉ मिनिस्टर और टेलीकॉम मिनिस्टर हैं वो दोनों एक ही हैं, और वो हैं रविशंकर प्रसाद। उन्होंने ऐसा बोला है। कैबिनेट मीटिंग ऑन सिक्योरिटी के ऊपर ये फैसला लिया गया है ना। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगली जो न्यूज़ है दैट इज़ कांग्रेस वॉक आउट ऑफ डिफेंस पैनल मीट, है ना। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस के साथ में जो राहुल गांधी हैं उनके साथ कुछ और भी एमपीज़ थे, वो वापस चले आए। जो मीटिंग चल रही थी वॉकआउट कर गए ऑफ डिफेंस पैनल मीट। उन्होंने ऐसा वॉकआउट उससे बाहर क्यों चले आए? उनका कहना ये है कि वो उनके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं कि इस समय चाइना और इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं है, और इंडिया ने डिफेंस मीटिंग भी कराई तो उसमें बैजेस वगैरह, रैंक वगैरह को डिस्कशन को लेकर उन्होंने करा रहे हैं। तो पूरे ये सब
ये समय नहीं है डिस्कस करने का, तो वो लोग वहाँ से वापस चले आए। नेक्स्ट हमारे अगेन न्यूज़ हमारे जो एजुकेशन से है कि जेई जो है, जेई मेंस नाउ 4 टाइम्स अ ईयर, 4 टाइम्स अ ईयर मतलब एक साल में 4 बार हो सकता है। ऐसा किसने बोला है? जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक है, उन्होंने ऐसा बोला है। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है दैट इज़ इंडिया ने लोन लिया हुआ है, उसी से जुड़ी हुई है। तो इंडिया बोरो $1 बिलियन फ्रॉम एनडीपी। एनडीपी का मतलब क्या होता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर रिलीफ ऑपरेशंस के लिए, बचाव कार्य के लिए इंडिया ने कितना लोन उधार लिया है, पैसा लिया है? $1 बिलियन पैसा लिया एनडीबीसी, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो कि ये संघाई बेस्ड बैंक है, चाइना बेस्ड बैंक है ना। इसका पहले नाम ब्रिक्स करके था, अभी चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है जस्टिस मित्तल इज़ नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। मतलब जो जस्टिस मित्तल हैं ये नए बने हैं, नेक्स्ट होंगे, है ना। नेक्स्ट हैं सीजे मतलब चीफ जस्टिस ऑफ किसके? जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के। और भी साथ में एक और न्यूज़ है दैट इज़ जस्टिस संजीव बैनर्जी टू हेड मद्रास हाई कोर्ट। और जो संजीव बैनर्जी हैं ये मद्रास के नए हेड बनेंगे, किसके? हाई कोर्ट के। नेक्स्ट है हमारे जो हॉकी के प्लेयर हैं, जो स्कीपर हैं यानी कि जो कैप्टन है, उनकी शादी हुई है, उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। तो उसमें ये क्या बोला गया है कि जो हॉकी स्कीपर हैं वेट्स का मतलब शादी करना, मलेशियन इनकी जो पहले फियांसी थी, तो फियांसी कहाँ 2012 में लोग मिले, फिर उसके बाद इंगेजमेंट 14 में हुई, फिर शादी इन्होंने अभी की है इंडियन जो स्कीपर हैं हॉकी के। और इनका नाम क्या है अभी मैं क्लियर कर दूंगा। और जो इनकी फियांसे हैं वो पाकिस्तान की रहने वाली तो नहीं, इनकी मतलब पाकिस्तान ओरिजिन की हैं और मलेशिया में रहती, तो वहाँ से उन्होंने शादी की है ना। उनका नाम है मनप्रीत सिंह, जो इंडियन टीम के कैप्टन है। आपको नेम याद रखना है, शादी याद रहे या ना याद रहे, मीन्स इंडियन टीम के कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह है। और सिलेंडर के प्राइसेस फिर से बढ़ गए हैं। जो गैस सिलेंडर है कितने हो गए? पहले था आपका 50 रुपये लगभग, ऐसा बढ़ा है। पहले 644 था, अभी कितने? 694 रुपये हो गए, 40 लगभग इतना पैसा बढ़ा है। नाउ ये तो हमारी हो गई आज की न्यूज़। नाउ वी आर गोइंग फॉर द एडिटोरियल एज यूजुअल, डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का एडिटोरियल क्या रहेगा, किसके ऊपर बेस्ड रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो जो हमारा आज का एडिटोरियल है वो एक थोड़ा सा एजुकेशन को लेकर के है, रिजर्वेशन को लेकर के है। तो आप जो देख पा रहे हैं, आपको ये लिखा हुआ कि एक्सेलेंस इन डाइवर्सिटी। एक्सेलेंस क्या होता है? श्रेष्ठता होती है, उत्कृष्टता होती है। किसमें? डाइवर्सिटी का मतलब विविधता। जो बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, देयर आर सो मेनी रिलीजन्स, सो मेनी कम्युनिटीज़, सो मेनी लैंग्वेजेस, है ना। अलग अलग तरह के लोग हैं, है ना, अलग अलग भाषाएं हैं, उनके रीति रिवाज हैं। तो वही उन्होंने क्या बोला कि एक्सेलेंस का मतलब श्रेष्ठता, उत्कृष्टता। जो लोग हैं, है ना, किसमें? डाइवर्सिटी में, मतलब विविधता में। अलग अलग कम्युनिटी से जब लोग आएंगे तो उसमें क्या रहेंगे? श्रेष्ठता की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो कहना क्या चाहते हैं। ऑन स्क्रैपिंग ऑफ रिजर्वेशन इन IIT रिक्रूटमेंट। जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमारे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनमें क्या रिजर्वेशन को हटाने की बात को लेकर ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने बोला कि एक्सेलेंस इन डाइवर्सिटी विविधता, एक्सेलेंस उत्कृष्टता किसमें? ऑन स्क्रैपिंग, किसके? स्क्रैप का मतलब क्या होता है? हटाना। ये वर्ड खूब चर्चा में था जब 370 हटा था। तो स्क्रैपिंग ऑफ 370 मतलब स्क्रैप का मतलब हटाना, कोई चीज़ रद्द कर देना। क्या रद्द करना? रिजर्वेशन इन IIT रिक्रूटमेंट। जो IIT की रिक्रूटमेंट यानी कि जो भर्तियाँ होती हैं उनमें रिजर्वेशन को हटा दें, है ना। तो ये ऐसा कहना हटाने के ऊपर ये बात कर रहे हैं। अब आगे पढ़ेंगे तो अब डिटेल में अच्छे से पता चलेगा। नेक्स्ट जो हमारी सब हेडलाइन है वो ये बता रहे, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड यूनिवर्सल एजुकेशन कैन मेक अफर्मेटिव एक्शन मीनिंगफुल। तो जहाँ पर ये अफर्मेटिव एक्शन लिखा हुआ है, इसका सीधा मतलब रिजर्वेशन से होता है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो उसमें रिजर्वेशन को अफर्मेटिव एक्शन बोला गया, सकारात्मक कार्य बोला गया है। क्यों बोला गया है? जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, OBC हैं, इनके साथ कुछ प्रताड़नाएँ हुई, हिस्ट्री में हमारे कुछ गलत काम हुए, इनको बराबर का दर्जा नहीं मिला, तो इस वजह से सकारात्मक कार्य लिए जा रहे हैं, इनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है ताकि सोसाइटी में ये बराबर में आ सकें। चलिए देखते हैं क्या है। तो ये बोला गया द सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ द IIT सिस्टम।
उन्होंने क्या बोला, महत्वपूर्ण जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि विस्तार, किसका, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसका जो विस्तार हुआ, सिस्टम का विस्तार हुआ इन सिंस 2008 से, है ना, 2008 से। आफ्टर रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड टू स्टूडेंट कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब देखो ये बता रहे हैं कि महत्वपूर्ण जो एक्सपेंशन हुआ, विस्तार हुआ आईआईटी सिस्टम का किसी 2008 से, जिसमें क्या किया गया कि जो ओबीसी के कैंडिडेट्स थे, स्टूडेंट कैंडिडेट्स थे, उनको भी रिजर्वेशन दिया जाने लगा, है ना। तो उसकी वजह से हुआ क्या, हैज़ रिजल्टेड, उसकी वजह से परिणाम ही आया अ वेक्स्ड सिचुएशन। अ वेक्स्ड सिचुएशन क्या होता है, कंफ्यूजिंग वाली, डिस्प्यूट वाली, झगड़े की जड़ वाली सिचुएशन क्रिएट हुई, इन विच, जिसमें क्या हुआ, दीज इंस्टीट्यूशंस, ये जो इंस्टीट्यूशंस संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आर अनेबल, वो असमर्थ हैं टू फाइंड, प्राप्त करने में एनफ क्वालिफाइड फैकल्टी नंबर्स। जो एनफ फैकल्टी नंबर्स मतलब उनके यहाँ जो पढ़ाने वाले हैं उनकी संख्या नहीं मिल पा रही है, जब से क्या हुआ, रिजर्वेशन ओबीसी वगैरह को दिया जाने लगा है। कहना ये चाह रहे हैं कि जब रिजर्वेशन मिलेगा तो आप उसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करोगे तभी तो रिजर्वेशन आपको मिलेगा। और कई बार ये होता है कि कुछ कैटेगरीज उसमें है जिसमें रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है और लेकिन उसमें टैलेंट है, तो आप रिजर्वेशन के चलते तो ओबीसी से बिलोंग करता है तो उसको पहले जॉब मिलेगी, ना कि दूसरी अगर कैटेगरी का है तो उसको। तो इसी वजह से उन्होंने क्या बोला कि जब से ये अदर बैकवर्ड क्लास को दिया जाने लगा रिजर्वेशन, इससे क्या हुआ कि संख्या बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ कि उनको जो हाईली क्वालिफाइड हैं, जो एनफ क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। वही बता रहे कि हुज रिक्रूटमेंट मस्ट ऑल्सो मीट कोटा नॉर्म्स, और कह रहे हैं कि साथ में उनको उनको अगर भर्ती किया जाता है तो साथ में क्या होना चाहिए, रिक्रूटमेंट जो होता है, भर्ती की जाती है, ऑल्सो मीट, पूरा करे। मीट का देखो यहाँ मैंने, मीट का मतलब यहाँ पर पूरा करने से है, तो ऑल्सो मीट कोटा नॉर्म्स, जो कोटा फिक्स किए हैं उसके जो नियम हैं उनको भी वो पूरा करे, कंप्लीट करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। बाउंड बाय द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, है ना, और ये बंधे हुए हैं किससे, जो केंद्रीय शिक्षण संस्थाएं हैं उनसे। अब किसमें ये बांधा, इसमें किसमें गया, ये चीज़ किसमें मेंशन की गई है, रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019, 2019 के जो रिजर्वेशन टीचर्स कैडर आया उसके तहत ऐसा किया जा रहा है। The IITs must fulfill the important goal of affirmative action while making appointments। ये कहना चाह रहे हैं कि IITs जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, मस्ट फुलफिल, जरूर पूरा करें क्या, महत्वपूर्ण जो गोल है, लक्ष्य है, अफर्मेटिव एक्शन का मतलब रिजर्वेशन देने का, while making अपॉइंटमेंट्स की, अपॉइंटमेंट्स करने में। कहना ये चाह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि जो IITs हैं, जो कॉलेजेस हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं कि वो हटाना चाह रहे हो रिजर्वेशन, है ना, इस वजह से, क्योंकि उनको एनफ फैकल्टी नहीं मिल पा रहे, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी नहीं मिल पा रही, इस वजह से। तो ये जो राइटर कहना चाह रहे हैं कि उनको आईआईटी को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अफर्मेटिव गोल जो है यानी कि रिजर्वेशन को ध्यान में रखें और उनके नॉर्म्स को वो फुलफिल करें, ऐसा कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वाइल द लॉ इज़ इनेबलिंग, जो लॉ है ना, कानून है, वो क्या करता है, इनेबल करता है, आपको एक तरह से परमिशन देता है। द बेनिफिट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू मैनी, जो ये ज़रूर है कि आपको इनेबल करता है कि जो बेनिफिट है, जो रिजर्वेशन वाला, जो क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव एक्शन का है, सबको नहीं दिया जा सकता, सब कई को नहीं, मैनी लिखा हुआ ना, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड मतलब सब बढ़ाया नहीं जा सकता, मैनी कई लोगों तक। ड्यू टू सीवियर मिसमैच बिटवीन द डिमांड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च ग्रेजुएट्स, है ना। अब क्यों नहीं दिया जा सकता, क्योंकि टू सीवियर मतलब कि बहुत ही गंभीर मिसमैच हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा, बिटवीन द डिमांड, जो मांग है, और जो उपलब्धता है उसके बीच, ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च ग्रेजुएट्स, उनके बीच में, है ना। इसकी वजह से मतलब कि मांग कुछ और है और उपलब्धता कुछ और है, तो इसके बीच में ऐसा हो जाएगा, इस वजह से ऐसा नहीं हो सकता। आगे देख रहे हैं, लास्ट ईयर, पिछले साल क्या हुआ, IIT दिल्ली हैड स्टैगरिंग डेफिसिट, स्टैगरिंग का मतलब लड़खड़ाना, है ना, स्टैगरिंग डेफिसिट का मतलब नुकसान, किसका नुकसान, घाटे में थी क्या, 30% इन इट्स टीचर्स रैंक्स, है ना, इन इट्स टीचर्स रैंक, मतलब कि जो क्या हुआ कि लास्ट ईयर ये हुआ कि IIT दिल्ली है, उसके पास स्टैगरिंग डेफिसिट था, घाटा था, किसका, इन इट्स टीचर्स रैंक्स, जो टीचर्स की रैंक्स थी वो अच्छी नहीं थी, है ना, किसकी वजह से, इन्हीं की वजह से।
एंड देयर आर 23 सच इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया नाउ। और इस तरह के कितने हैं? 23 इंस्टीट्यूट, 23 संस्थाएं हैं भारत में, ऐसा बता रहे हैं। हाईलाइटिंग, जो कि दिखा रहे हैं स्केल ऑफ क्राइसिस, कि उनके यहाँ संकट है इन चीज़ों का, है ना, कि हाईली जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जो फैकल्टी हैं, उनको नहीं मिल रहे हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। It is in this context the large scale vacancies that the education minister tasked a committee to suggest of effective implementation of reservation in central institutions such as the IITs for both student and enrollment फैकल्टी रिक्रूटमेंट। अब ये बता रहे हैं, देखो उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम तो हो सकता है, लेकिन साथ में बोला क्या गया, ये बोला गया कि इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ लार्ज स्केल, मतलब बड़े पैमाने पर। इट इज़ यह है क्या, क्यों है, क्या है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में एक बड़े पैमाने पर जो वैकेंसीज़ हैं, दैट द एजुकेशन, जो कि क्या की गई थी, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा उनको टास्क दिया गया था एक कमेटी को, कि वो सजेस्ट करें एक प्रभावशाली कार्यान्वयन किसका, रिजर्वेशन का, इन सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में, जो केंद्रीय इंस्टीट्यूशन संस्थाएं हैं उनमें, सच एज IITs में, फॉर बोथ स्टूडेंट इनरोलमेंट, है ना, स्टूडेंट के इनरोलमेंट, उनको छात्रों के लिए भी, और साथ में फैकल्टी रिक्रूटमेंट, दोनों के लिए, है ना, दोनों के लिए रिजर्वेशन को प्लान किया जाए, ऐसा बोला गया था, है ना। आगे देखते हैं। Next, the panel headed by IIT Delhi's director has also come up with 2 options, है ना। बता रहे हैं कि द पैनल है ना, जो हेडेड बाय IIT दिल्ली's डायरेक्टर, जो IIT दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा, तो ये बोला गया कि जो द पैनल हेडेड बाय IIT दिल्ली's डायरेक्टर हैज़ कम अप विद, किसके साथ आए, 2 ऑप्शंस के साथ आए हैं। हैज़ कम विथ 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस में से कौन से, 2 एग्जेम्प्ट IIT फ्रॉम कोटास, या तो IITs को एग्जेम्प्ट करो, हटा दो, किससे हटा दो, कोटा से हटा दो, है ना, बाय इंक्लूडिंग देम इन द शेड्यूल टू 2019 लॉ, 2019 का लॉ है ना, उसमें उनको शामिल करो, या तो, है ना, उसमें इंक्लूड करो और कोटा को हटा दो, ऐसा करके। विच इज़ एप्लीकेबल टू इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सेलेंस, जिसमें कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सेलेंस। अब इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सेलेंस क्या होता है कि इंडिया ने ये 2016 में स्टार्ट किया था, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सेलेंस स्टार्ट किया था। तो इसमें ये होता था कि कुछ लगभग 20 या 10 इंस्टीट्यूट लिए जाएंगे पूरे इंडिया से, जो कि एक्सेलेंस का उनको दर्जा दिया जाएगा, उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, स्वायत्तता दी जाएगी, जिससे ये होगा कि, और उनको विशेष तरह का इंसेंटिव दिया जाएगा कि कुछ पैसा भी उनको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला कि विच चीज़, जो कि है ना, कि या तो उनको क्या करो, कोटा हटा करके उनको जो शेड्यूल किया गया है कि 2019 वाला लॉ है उनमें रख दिया जाए, जो कि शामिल करता है विच इज़ एप्लीकेबल, जो कि एप्लीकेबल है टू इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सेलेंस। इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सेलेंस के ऊपर, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, उस पर वो इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सेलेंस में आती है ना। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस पे के ऊपर वो अप्लाई होती है। और क्या बता रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, उनके ऊपर अप्लाई होती है। एंड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन, उपलब्ध कराए रिजर्वेशन किसको, स्पेसिफाइड ग्रेड्स ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स, और स्पेसिफाइड ग्रेड्स ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स को भी क्या करें, जो स्पेसिफिक हैं, मुख्य हैं ग्रेड्स वाले, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराए। टेकिंग द इंस्टीट्यूशन एज अ होल, मतलब टेकिंग द इंस्टीट्यूशन एज अ होल, पूरा संपूर्ण को लेकर के, एक तरह से एक रूप में लेकर के, है ना। आगे देखते हैं। वेयर कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल इन द लेटर, वेयर, अब देखो जब जिसमें बताया ना कि सबको साथ में लेकर के बोल रहे हैं कि 2 ऑप्शन दिए ना, कि ये या तो करो उनको हटा दो उनको वहाँ से, है ना, या फिर और उनको क्या करो, 2019 वाला शेड्यूल लॉ है उसको में शामिल कर लो। और दूसरा ये बोला गया कि या फिर क्या करो, रिजर्वेशन दो इस जो स्पेसिफिक ग्रेड्स वाले जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं उनको। तो उन्होंने ये बता रहे हैं, टेकिंग वेयर कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल इन द लैटर केस। लैटर का मतलब बाद वाला जो केस है, जिसमें ये बोला गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स को रिजर्वेशन दिया जाए, इसमें जो कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं हैं, द पोस्ट कैन बी डी रिजर्व्ड, पोस्ट को क्या कर किया जा सकता है, रिजर्वेशन से हटाया जा सकता है इन द सब्सिक्वेंट ईयर, आने वाले सालों में, है ना। इन अर्ली डिसीजन मस्ट नाउ बी टेकन बाय द गवर्नमेंट विदाउट
सैक्रिफाइसिंग इक्विटी प्रिंसिपल्स। कहना चाह रहे हैं कि डिसीजंस तो लिए जाएं, अर्ली डिसीजन मस्ट नाउ बी टेकन। अर्ली डिसीजंस को मतलब शुरुआती तुरंत डिसीजन लिए जाएं। कैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा विदाउट, बिना किसी सैक्रिफाइसिंग, किसी को छोड़े बिना, किसी का त्याग किए बिना इक्विटी प्रिंसिपल्स। इक्विटी का मतलब होता है समानता। समानता कहने का मतलब एक होता है इक्वालिटी, एक होता है इक्विटी। तो इक्विटी का मतलब ये होता है, मान लो कि जिसको जितनी ज़रूरत है उतना दिया जाए। लेकिन अगर इक्वल करेंगे तो मान लो कि किसी की इनकम ज़्यादा है, किसी की कम है, तो आप सबको बराबर पैसा दोगे तो वो इक्वलिटी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इक्विटी बोला तो जिसके पास मान लो 10 रुपये, एक के पास 12 रुपये है, तो अगर आपने 2 रुपये इनको भी दे दिए, 2 रुपये इनके, तो ये इक्वालिटी हो गई। लेकिन अगर आपने क्या किया कि इनके पास 10 रुपये, इनके पास 12 रुपये हैं, तो इनको आपने क्या किया 15-15 करना है, तो इनको आपने 5 रुपये दिया, इनको 3 रुपये दिया, है ना। तो ये इक्विटी होता है। कहने का मतलब जिसको ज़रूरत है, जिस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं वहाँ तक आप लेकर जा रहे हैं, तो वो इसको इक्विटी। तो उन्होंने बोला कि इक्विटी को जो सिद्धांत है उनको वो ध्यान में रखे, है ना। आगे देखते हैं। डाइवर्सिटी अचीव्ड थ्रू अफर्मेटिव एक्शन सच एज कंपेंसेटरी डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ सम क्लासेस ऑफ सिटीजन्स करेक्ट्स हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शंस। हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शंस का देख लो मतलब क्या होता है कि जो इतिहास में घटनाएं कुछ हुई जो ख़राब हुई उनकी बात कर रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, अचीव्ड थ्रू, कि अलग अलग लोगों को लिया जाएगा, किसके द्वारा अचीव की जाती है, थ्रू का मतलब माध्यम से, अफर्मेटिव एक्शन मतलब रिजर्वेशन से, सच एज जैसा कि कंपेंसेटरी डिस्क्रिमिनेशन। कंपेंसेटरी का मतलब कि एक भत्ता के रूप में देना, किस लिए, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। इन फेवर ऑफ सम क्लासेस, किसके, कुछ क्लासेस के फेवर में, कुछ कैटेगरीज के फेवर में, कुछ कैटेगरीज के जो सिटीजन हैं उनके फेवर में। करेक्ट, जो कि सही करता है हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शंस, कि जो इतिहास में कुछ गलत काम हुए हैं उनको सही करता है, ऐसा बता रहे हैं। फॉर इट, इसके लिए, टू बी फुली रियलाइज्ड, है ना, कि पूरी तरह से कार्यान्वित होना चाहिए। क्या करेंगे, हावेवर द कॉन्कॉमिटेंट क्या होता है, कॉन्कॉमिटेंट का मतलब होता है सहचारी, है ना। द कॉन्कॉमिटेंट मैसिव इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन सिस्टम और एट ऑल लेवल्स, मतलब हर स्तर पर बराबर का मतलब अच्छे से क्या हो, इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। कि आप एक तरह से जो एक कॉमिटेंट जो बोल सकते हो, सहचारी का मतलब केंद्र भी करे, राज्य भी करे, ऐसा कहना चाह रहे हैं, है ना। और मतलब कि स्टूडेंट को भी करें और टीचर्स को भी करें, तो दोनों को लेकर के चल रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। विच कैन रे, जो कि बढ़ा सकता है, उठा सकता है कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, कि जो क्षमताएं हैं किसकी, छात्रों की, उनको। इट इज़ नाउ वाइडली रिकॉग्नाइज, ये पूरी तरह से क्या हुआ है कि वाइडली का मतलब कि हर जगह से पर्याप्त रूप से रिकॉग्नाइज, पहचाना गया, दैट सब्स्टिट्यूटिंग ट्रेडिशनल प्रिविलेज। सब्स्टिट्यूट का मतलब बदलना, उसकी जगह पर दूसरा लेके आना। क्या, ट्रेडिशनल जो परंपरागत प्रिविलेज का मतलब विशेषाधिकार, जो सब्स्टिट्यूटिंग ट्रेडिशनल प्रिविलेज हैं, है ना, उनको बदल करके क्या, विद अपॉर्चुनिटी, की अवसरों के साथ, एंड द राइट फैसिलिटीज़, जो सही जो उपलब्ध फैसिलिटीज़ हैं उनको डिस्पेल का मतलब क्या करती हैं, कम कर देती हैं। द मिथ ऑफ इनेट मेरिट, कौन सी मिथ को, कि जन्मजात जो गुण होते हैं उनको कम कर देती हैं, ये कहना चाह रहे हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि भाई, कि जो मानते कि जन्मजात दिन में ये श्रेष्ठता है। आप ये देखो, कटाक्ष करें किसके ऊपर, जैसे इन जनरल माना जाता है कि जो जनरल कैटेगरी है वहाँ के लोग थोड़ा सा श्रेष्ठ होते हैं, तो उनके ऊपर एक कटाक्ष करें, सटायर करें, करें कि उनके साथ इनको बराबर ले आती है अगर ये रिजर्वेशन वगैरह दिया जाता है तो, ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आगे बता रहे हैं कि वेयर वी आर, हाँ, सच एन अप्रोच इंश्योर्स, जो इस तरह की अप्रोच है, मेथड है, वो सुनिश्चित करता है जस्टिस फॉर दोज हु वर डिप्राइव्ड, जो कि वंचित रहे हैं पास्ट में, जो वंचित रहे हिस्ट्री में, जिनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, उनको मेन स्ट्रीम में वो नहीं आ पाए हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं। द मिनिस्ट्रीज कमेटी इकोज का मतलब कि रिफ्लेक्ट करती है, बताती है, कहती है। व्हेन इट दिस, ये कहती है, ऐसा कहती है। व्हेन इट रिकमेंड्स अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रीपैरेटरी, जब वो रिकमेंड करती है क्या, मिनिस्ट्रीज कमेटी रिकमेंड करती, सिफारिश करती किस बात की, गवर्नमेंट स्पॉन्सर करे क्या, प्रीपैरेटरी का मतलब क्या होता है, इनिशियल, शुरुआती प्रोग्राम, है ना। एट द
IITs में विच कैन हेल्प कैंडिडेट्स जो कि मदद कर सकती कैंडिडेट्स की एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, जो कि आरक्षण के लिए एलिजिबल हैं, टू गेट अक्वेंटेड, परिचित हों किससे, विद हाई क्वालिटी एकेडमिक वर्क, जो एकेडमिक वर्क होता है हाई क्वालिटी का एकेडमिक वर्क हो, उससे वो परिचित हो पाए, है ना, ऐसा कहना चाह रहे हैं। एंड ऑप्शनली और विकल्पात्मक रूप से प्रिपेयर फॉर PhD, तैयार हों किसके लिए, PhD के लिए, इफ़ दे एस्पायर टू बी टीचर्स, और वो अगर टीचर्स के लिए वो इच्छा रखते हैं, एस्पायर रखते हैं, इसी से एस्पिरेंट्स बनाएं, जो तैयारी करते हैं उनको एस्पिरेंट्स बोलते हैं, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं। दिस इज़ इम्पेरेटिव, बोल इम्पेरेटिव का मतलब ये आवश्यक है। दिस इज़ इम्पेरेटिव कंसिडरिंग दैट सच ग्रेजुएट्स will help fill not just vacancies in the IITs but also add the large number of other technical education institutions that aspire to research excellence। उन्होंने क्या बोला कि दिस इज़ इम्पेरेटिव, ये आवश्यक है, और इस तरह का करना मतलब रिजर्वेशन वगैरह को देना सच एज ग्रेजुएट्स को उनकी मदद करेगा, नॉट फिल द जस्ट वैकेंसीज़ को ही ना फिल करने में, बल्कि ऑल्सो एट द लार्ज नंबर ऑफ टेक्निकल एजुकेशंस में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी इंस्टीट्यूशंस को, एज़ फॉर टू रिसर्च एक्सेलेंस, जो रिसर्च एक्सेलेंस को ढूंढ रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट मस्ट एम, गवर्नमेंट को ज़रूर लक्षित करना चाहिए फॉर प्रोग्रेसिव रीडिस्ट्रीब्यूशन, प्रोग्रेसिव जो हमारा मतलब जो समृद्धशाली, जिसमें जो हम आगे समृद्ध बने, रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण करें, फॉर विच पॉलिसी शुड एक्टिवली एक्सपैंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, और वैसी पॉलिसी होना चाहिए जो सक्रिय रूप से क्या करें, एक्सपैंड करें, विस्तार करें बराबर के जो मौके हैं उनका। एंड स्टार्टिंग विद स्ट्रॉन्ग, और शुरुआत करें क्या, मजबूत लिबरल पब्लिक सिस्टम। लिबरल का मतलब जिसमें थोड़ा सा उदारीकरण दिखाएं, छूट दिखाएं, है ना, पब्लिक स्कूल की बात कर रहे हैं, उनको शुरू करें। एंड दिस विल स्ट्रेंथन डाइवर्सिटी, और ये क्या करेगा, मजबूत करेगा डाइवर्सिटी को। एंड ले क्या करेगा, देखो ले क्या होता है, ले द फाउंडेशन, आधारशिला रखे किसकी, फॉर द काइंड ऑफ स्कॉलरशिप, और इस तरह एक तरह की स्कॉलरशिप की, दैट इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सेलेंस नीड, जो कि एक्सेलेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सेलेंस है उनको जिनको ज़रूरत है। मैं इस एक्सेलेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस बता देता हूँ क्या होते हैं। सरकार ने क्या किया था, 2016 में कुछ इंस्टीट्यूशंस को एक प्रोग्राम चलाया था, जिसके तहत ये किया गया था कि वो कुछ इंस्टीट्यूशंस को सेलेक्ट करेगा और उनको स्पॉन्सर करेगा, साथ में उनको ऑटोनॉमी भी देगा, स्वायत्तता देगा, वो अपने से रूल करें, और उनको कुछ पैसा भी देगा, इंसेंटिव भी देगा, ताकि वो अच्छी चीज़ें कर पाएँ, है ना। तो हमने कुछ नया आज हमने सीखा, है ना, कि एक्सेलेंस इन डाइवर्सिटी जो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहा, जो रिजर्वेशन से भी जुड़ा था, शिक्षा से भी जुड़ा था। तो कहने का मतलब है कि ये क्या चाह रहे हैं कि जो कास्ट, जो निचले वाले चीज़ें हैं उनको आगे वो बढ़ाना चाहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं, है ना। तो ये आज का हमारा न्यूज़पेपर था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।